सो आपको ये जान के टोटली हैरानी होगी कि रणवीर अलावादिया के जिस इनएप्रोप्रिएट जोक को लेके अभी पूरी इंडिया में यूट्यूबर से लेके न्यूज से लेके लॉयर, पुलिस एंड पॉलिटिशियन तक एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सीज खड़ी हो रखी है। ये जोक कोई नई नहीं है, बल्कि 5 साल पहले इसे एक बहुत ही बड़ी मीडिया में ही बोला गया था। और जिस बात को लेके पूरी इंडिया में काफी हेट फैल रखी है, वहीं वहां पे इस बात को काफी फनी लिया गया था और इसके जवाब सुनोगे तो आप टोटली शॉक्ड हो जाओगे। दरअसल ब्रेस्टल स्पोर्ट्स, जो कि एक बहुत बड़ी अमेरिकन मीडिया कंपनी है, वहाँ एक कॉमेडी शो होता है जहाँ स्टैंड अप कॉमेडियन क्रिस्टियाना हचिनसन एक न्यूयॉर्क कैंडिडेट कोरिन फिशर से ये सवाल करती है और उसका जो जवाब मिलता है वो आप खुद ही सुन लो। Would you rather watch your parents have sex every night or join in one? Oh my God! Stop! Neither. Oh my God. Oh my God! I mean, I'd have to watch it because I'm not joining in. My dad's way too tall. हालांकि इस जोक का ओरिजिनल सोर्स ये भी नहीं है, बल्कि इससे भी 11 साल पहले एक यूट्यूब चैनल जिसका नाम न्यूज चैनल इक्वल टू अर्नीमान HD है, वो एक वुड यू रैदर सीरीज कर रहे थे और इस सीरीज के एपिसोड 32 में ये सवाल क्लियरली पूछा गया था, जो कि टाइटल में भी मेंशन है। और ये सिर्फ यहीं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अगर आप यूट्यूब और गूगल पे वुड यू रैदर और ऐसे करके सर्च करोगे तो आपको ढेर सारे वीडियोज मिल जाएंगे जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो रणवीर ने भी इसे काफी जगह देखा और सुना होगा, तो उसने सोचा होगा कि क्यों ना हम भी इसे इंडियाज गॉट टैलेंट में पूछे। अब क्योंकि इससे पहले इन बातों पे बड़ा क्या छोटा सा भी कोई विवाद नहीं हुआ था, तो रणवीर ने भी सोचा होगा कि इससे बोलने से क्या ही होगा। और इंडियाज गॉट टैलेंट शो जहां इसी तरह की सेक्सुअल और एब्यूशन बातें बोली जाती है, देखी है माँ से निकलने के बाद। अब इंडियाज गॉट टैलेंट, रणवीर अलावादिया, समय रैना और अपूर्वा मुखिजा, इन सब के बीच का क्या मैटर है, चलो समझते हैं। Moving on, the Supreme Court has grabbed YouTuber Ranveer Allahabadiya. There is no end to storm over Allahabadiya's vulgar remark after facing massive backlash over his controversial remarks on India's Got Talent. With regard to action being taken against influencers and YouTubers, the Supreme Court today castigated YouTuber Ranveer Allahabadiya for his distasteful remarks on an online show describing them as vulgar. सो इंडियाज गॉट टैलेंट, जो कि एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज टैलेंट शो है, जिसे एक स्टैंड अप कॉमेडियन एंड यूट्यूबर समय रैना करीब 7 महीने पहले लॉन्च किया था, जिसमें देश भर के कंटेस्टेंट्स को अपनी हिडन टैलेंट शो करने के लिए बुलाया जाता है और इसमें स्लैम पोएट्री और मैजिक से लेके कॉमेडी, सिंगिंग और डांसिंग ये सब दिखाया जाता है। दरअसल इसमें कंटेस्टेंट के पास अपनी टैलेंट को दिखाने के लिए 90 सेकेंड्स होते हैं, लेकिन शुरू होने से पहले उन्हें खुद को 10 में से अपने स्कोर को प्रिडिक्ट करना होता है। प्रदर्शन के बाद जज उन्हें रेट करते हैं और अगर जजों के स्कोर्स का एवरेज कंसिस्टेंट के सेल्फ असेसमेंट से मैच करता है तो वे जीत जाते हैं और उस दिन टिकट बिक्री से हुई कमाई अपने घर ले जाते हैं। इसके सारे एपिसोड्स यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड किए जाते हैं, हालांकि कुछ पेड भी होते हैं जो समय के सिर्फ मेंबर्स ही देख सकते हैं। समय के इस शो में काफी पॉपुलर सेलिब्रिटीज हिस्सा ले चुके हैं, जैसे रैपर रफ्तार, बादशाह, पूनम पांडे, राखी सावंत, भारती सिंह एटसेट्रा। बट समय के हालिया एपिसोड्स में यूट्यूबर आशीष चंचलानी, अपूर्वा मुखिजा, जसप्रीत सिंह, रणवीर अलावादिया और समय रैना ऑफ कोर्स थे। तो यहीं पे रणवीर ने एक कंटेस्टेंट से वही स्टार्टिंग वाली काफी घिनौना क्वेश्चन कर दिया। Would you rather watch your parents have every day for the rest of your life? क्या हो गया रणवीर भाई को? Or would you join in once and stop it forever? इस समय तो सब ऐसे ही करने लगे जैसे उसने बहुत बड़ा जोक मार दिया हो, बट चीजें कुछ घंटे बाद टोटली बदल जाती है। ये क्लिप काफी वायरल होने लगती है और काफी लोग इस पे अपना अपना ओपिनियन देने लगते हैं और काफी बुरे कमेंट्स करने लगते हैं, जो कि ऑफ कोर्स बनता ही है। सो ये मामला सिर्फ सोशल मीडिया तक ही नहीं रहती, बल्कि पुलिस एंड गवर्नमेंट तक पहुंच जाती है। सबसे पहले 11 फरवरी को महाराष्ट्र पुलिस ने साइबर ब्रांच द्वारा इस शो के सारे एपिसोड्स को रिव्यू करने के बाद समय रैना, रणवीर अलावादिया, आशीष चंचलानी, अपूर्वा मुखिजा सहित 30 लोगों के अगेंस्ट केस रजिस्टर करती है, जिसमें से कुछ को पुलिस ने समन्स भेजा और बाकियों को पूछताछ के लिए बुलाया। फिर इधर असम पुलिस सेकंड केस भी फाइल कर देती है। दरअसल असम पुलिस ने कथित तौर पे अश्लीलता को बढ़ावा देने और सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एंड वल्गर डिस्कशन में शामिल होने के लिए वो इन सब पे दूसरी केस फाइल कर देती है। इधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस मामले पे कार्रवाई का संकेत देते हुए कहते हैं, तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है
ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं। शिवसेना एमपी प्रियंका चतुर्वेदी ने भी जवाब देते हुए कहा कि वो इस बात को पार्लियामेंट में भी उठाएंगे। आप एक प्लेटफॉर्म के माध्यम पे कॉमेडी के नाम से, कॉमेडी के आड़ में आप जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कीपिंग इन माइंड द सेंसिटिविटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये करनी पड़ेगी। मैं ये तो IT कमेटी में मैं इस मुद्दे को उठाने ही वाली हूँ। उसी दिन सिंगर बी प्राक ने रणवीर अलावादिया के पॉडकास्ट में भी जाने से कैंसिल कर दिया। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है। ये सब चीज इतनी तेजी से होने लगी कि उसी दिन समय रैना को रणवीर अलावादिया वाले पोस्ट को डिलीट करने पड़ते हैं। बात इससे भी नहीं बनती तो समय अपने चैनल के इंडियाज गॉट टैलेंट के सारे एपिसोड डिलीट कर देते हैं। इधर शिवसेना लीडर मनीषा कैंडे भी कहते हैं, ये जो इंडिया का नाम यूज कर रहे हैं ऐसे शो में, ये सरासर गलत है। ये हिंदुस्तान है, ये भारतवर्ष है, और जिनकी विकृत बुद्धि से इस प्रकार की भद्दी बातें निकलती है, इनको ऑस्ट्रेसाइज करना चाहिए, इनको बॉयकॉट करना चाहिए, और मैं तो कहूँ इनको पनिश करना चाहिए। लोकसभा में जाके शिवसेना MP नरेश मास्के भी इस मामले पे बात करते हैं और इस पे कार्रवाई की मांग करते हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स, सब पॉडकास्टर, उनके लिए सख्त कायदा बनाना चाहिए और उनके ऊपर तुरंत गुनाह दाखिल करना चाहिए। इधर इंदौर में भी रणवीर अलावादिया के अगेंस्ट फिर से केस हो जाती है। वहाँ के इंचार्ज जितेंद्र यादव बताते हैं कि ये केस एक लोकल लॉयर अमन मालवीय द्वारा दर्ज किया गया है, और इसके अलावा भी रणवीर पे कई मल्टीपल केसेस दर्ज होने लगते हैं। जिसके बाद रणवीर एक्स पे एक वीडियो शेयर करते हैं जिसमें वो काफी फनी वे में, मतलब मजे मजे में सॉरी बोलते हैं। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. ये बात धीरे धीरे काफी फैल गई, जिसके बाद समय अपने चैनल पे इंडियाज गॉट टैलेंट के सारी एपिसोड्स को डिलीट कर देते हैं और कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा है। मैंने अपने चैनल से इंडियाज गॉट टैलेंट के सभी वीडियोज हटा दिए हैं। मेरा एकमात्र उद्देश्य लोगों को हंसाना और उन्हें अच्छा समय देना था। मैं सभी एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करूंगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी जाँच निष्पक्ष रूप से पूरी हो। रणवीर अलावादिया ने भी अपनी टिप्पणियों को लेकर मल्टीपल केसेज के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ लड़ने की मांग की। अब जरा इस बात को थोड़ी कानूनी वेज से समझते हैं कि रणवीर ने ये जो इनएप्रोप्रिएट जोक्स बोला, क्या वो इंडिया में सोशल मीडिया पे बोलना लीगल है या फिर इलीगल? सो इंडिया में ऑनलाइन कंटेंट के लिए कई लॉज बने हैं, जैसे BNS 2023 के सेक्शन 294 पनिशमेंट फॉर ऑब्सीन मटेरियल, जो बुक्स, पेंटिंग, फिगर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट में मौजूद ऑब्सीन कंटेंट की सेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एडवर्टाइजमेंट और प्रॉफिट पे लागू होता है। ऑब्सीन मटेरियल मीन्स लैसिवियस, एक्सेसिवली सेक्सुअल और व्यूअर्स को करप्ट करने वाली चीज है। इसका पनिशमेंट क्या है? तो पहली बार अपराध करने पर 2 साल की सजा और 5000 तक की फाइन लग सकती है। वही दूसरी लॉ है ऑब्ससीनिटी इन डिजिटल स्पेसेस, सेक्टर 67 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इसमें ऑब्ससीन मटेरियल को ऑनलाइन पब्लिश करने पे पनिश किया जाता है और इसकी भी डेफिनेशन सेम है BNS के सेक्शन 294 के तरह। हालांकि इसकी पनिशमेंट थोड़ी बड़ी है क्योंकि इसमें पहली बार ही अपराध करने पर 3 साल की जेल और 5 लाख तक की फाइन लग सकती है। सो इन सब धाराओं के तहत इन लोगों पे केसेस दर्ज हुए हैं। अब रणवीर और समय ने शो में जो भी उल्टा सीधा बोला वो सही है या फिर गलत, वो तो सुप्रीम कोर्ट के जज ही बताएंगे। बट मैं जो अभी कहने जा रहा हूँ इससे भले ही कुछ लोगों को तकलीफ हो सकती है, बट ये सच है कि हमारे इंडियन ऑडियंस भी किसी बहुत बड़े दोगलों से कम नहीं है। सबसे पहले जब रणवीर और समय की इनएप्रोप्रिएट जोक्स वायरल हुई तो लोगों ने इन्हें बहुत हेट किया, गालियां दिया, इनके शो और काम को बंद कराने को बोला, इन पे कार्रवाई की मांग की और ना जाने क्या क्या नहीं बोला। और यही बात अब जब पूरे देश में फैल गई, पुलिस से लेके पॉलिटिशियन तक हर कोई इस पे कार्रवाई करना शुरू कर दिया, तो यही दोगले ऑडियंस बोल रही है कि इन्हें लैटेंट शो वापस चाहिए। सपोर्ट टू समय, समय रहना, रिस्पेक्ट बटन, स्टे स्ट्रॉन्ग रणवीर, वी स्टैंड विथ यू, वी आर विथ यू, वगैरह वगैरह। मतलब असली हंगामे रणवीर और समय नहीं कर रहे हैं बल्कि ऑडियंसेस करवा रही है। देखो ये बोलना सही था या गलत, तो मेरी ओपिनियन में ये बिल्कुल ही गलत था। रणवीर ने गलत बोला, समय ने गलत बोला, और इंडियाज गॉट टैलेंट में टैलेंट के नाम पे जो ये घिनौने कारनामे हो रहे थे ये सब कुछ गलत था और इसको बंद करना और इस पे कार्रवाई करना बहुत ही आवश्यक था। देखो हम सोशल मीडिया पे काफी चीजें देखते रहते हैं और उस पे कहीं ये भी लिखा होता है कि डोंट ट्राई दिस इन इंडिया, और इस बात को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो पूरी दुनिया में हो रहा है वो आप भी करो, क्योंकि हर एक देश की अपनी अपनी लॉज, मोरल एंड कल्चरल बाउंड्रीज होती है एंड अगर उसको क्रॉस करोगे तो विवाद होगी। माना कॉमेडी और फ्री स्पीच का एक इम्पोर्टेंस है, बट जब कंटेंट पब्लिक डोमेन में आता है तो क्रिएटर
क्रिएटर्स के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन जाती है। इस केस में जो जोक्स बोले गए उसे वल्गर और ऑफेंसिव माना गया, जिसके बाद महाराष्ट्र पुलिस एंड असम पुलिस ने इस पे FIR फाइल की। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया आउटरीच ही नहीं था, बल्कि लीगल अथॉरिटीज ने भी इस मैटर को सीरियस लिया। इंडियन लॉ के मुताबिक अगर कोई कंटेंट ऑब्ससीनिटी, हेट स्पीच या रिलीजियस सेंटीमेंट्स को हर्ट करता है तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन हो सकते हैं। सोशल मीडिया इम्पैक्ट की बात करें तो ये कंट्रोवर्सी एक परफेक्ट एग्जांपल है कि किस तरह आजकल पब्लिक ओपिनियन एक इंसिडेंट को बड़ा या छोटा बना सकता है। जब से ये केस सामने आया, समय ने अपने सारे शो डिलीट कर दिए, रणवीर अलाहाबादिया ने पब्लिक अपॉलॉजी दी और आशीष चिंचोलियानी ने भी अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया। ये हमें ये बताता है कि आजकल कंटेंट क्रिएटर के लिए सिर्फ इंटरटेनिंग होना ही काफी नहीं है, बल्कि उनको अपनी ऑडियंस और लीगल बाउंड्रीज का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यहाँ एक और बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कॉमेडी एंड सटायर पे भी रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। कुछ लोग मानते हैं कि ये जोक सिर्फ मजाक थे और इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच अनलिमिटेड भी नहीं हो सकती, स्पेशली जब बात मोरल और कल्चरल बाउंड्रीज की हो। इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में हर एक कम्युनिटी की फीलिंग्स इंपॉर्टेंट होती है और अगर कोई कंटेंट उन्हें हर्ट करता है तो उनपे कॉन्सिक्वेंसेज होनी चाहिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि रेप करता तो बच जाता, तो बेटे ये भी बचा ही हुआ है, इसे कोई फांसी की सजा नहीं सुनाई गई है। ये वही लोग ऑफेंड हो रहे हैं जो कॉर्न हब पे स्टेप मॉम सर्च करते हैं तो इन्हें अपने माँ बाप और खुद में रिश्ता ही नहीं पता, तो ये लोग ऐसे कंटेंट को क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि देखो इस शो को बंद कराने से हमारा इंडिया कितना डेवलप हो गया, महाकुंभ में मैनेजमेंट सही हो गई, केरला केस, कश्मीर केस, कोलकाता केस, अतुल सुभाष केस, रोड सेफ्टी, दिल्ली मुंबई एक्वाई वगैरह वगैरह सब कुछ अच्छे हो गए क्या। इस केस में ये सब जो धंधे हो रहे थे वो सब गलत था, तो बंद हुए, तो तुम लोगों को खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट सरकार ने एक भी तो अच्छा काम किया। माना ये सब चीज उनसे नहीं संभल पा रही तो इस पे भी प्रोटेस्ट करो, अपनी आवाज उठाओ, बट नहीं। किसी ने क्या खूब कहा है कि आजकल हम इंडियंस गेंडू जनरेशन में जी रहे हैं, जहाँ अच्छा करो तो भी बुराई, ना करो तो भी बुराई। मैंने कहीं देखा था कि R2H के जैन को एक फैंस पूरे क्राउड से भरी चलती हुई गाड़ी के विंडो पे आके कहता है कि जैन भाई मुझे एक गाली बक दो। तो वो आया और वो कह रहा गाड़ी चल रही है हल्के हल्के, ड्राइवर भी खून खोला पड़ा उसका कि भीड़ हट नहीं रही, और शीशे पे आके कह रहा जैन भाई एक गाली बक दो। अब इस पे मैं क्या ही बोलूं। सो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि इंडिया जूट लेटेंट कंट्रोवर्सी एक वेकअप कॉल है हर एक इन्फ्लुएंसर्स एंड लोगों के लिए, खासकर अगर वो काफी पॉपुलर है। तो आज की दुनिया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक पावरफुल टूल है, बट उसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हर एक क्रिएटर्स को ये समझना पड़ेगा कि इंटरटेनमेंट और ऑफेंसिवनेस के बीच एक पतली लाइन होती है, जिसे अगर क्रॉस करोगे तो बैकलेस और लीगल एक्शन दोनों पॉसिबल है। इस केस में रणवीर, समय और ये सारे लोग जो भी धंधे कर रहे थे वो सब गलत था, तो बंद हुए तो अच्छी बात है, ताकि आजकल सोशल मीडिया पे ये जितने भी वल्गैरिटी कंटेंट फैल रही है वो सभी ये करने से डरे। सो वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।